दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दोबे कंप्यूटर्स पर। आज हम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले समस्त लाभों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 4 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं और कौन से उम्मीदवार किस श्रेणी के लिए पात्र हैं। तो आज वीएलसी, एएचपी, एआरएच और आईएसएस क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे और आपका आवेदन निरस्त ना हो, इसकी भी संपूर्ण सुविधा हमारे यहाँ मिलेगी। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पहली कैटेगरी है बीएलसी। बीएलसी यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिससे हिंदी में लाभार्थी आधारित निर्माण कहा जाता है। यह कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी स्वयं की जमीन है, लेकिन उस जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है। अगर कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि उसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, तो वह इस योजना में आवेदन कर सकता है। इस कैटेगरी के अंतर्गत पात्र परिवार को अपनी जमीन पर नया पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें लगभग 45 वर्ग मीटर का पक्का मकान बनाकर दिया जाता है। तो आसान शब्दों में समझिए, अगर आपके पास जमीन है लेकिन मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके लिए वीएलसी कैटेगरी बनाई गई है। आप वीएलसी कैटेगरी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी है एएचपी यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में भागीदारी में किफायती आवास कहा जाता है। इस योजना में उन लोगों के लिए लाभ दिया जाता है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है और वह अपना पक्का मकान खरीदना चाहते हैं। इस कैटेगरी में सरकार और अन्य एजेंसियों के माध्यम से किफायती मकान बनाए जाते हैं और पात्र लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ईडब्ल्यूएस यानी कि उसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इस कैटेगरी में भी पात्र लाभार्थियों को मकान खरीदने के लिए केंद्र सरकार और राज्य की तरफ से लगभग 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकती है। यानी आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि अगर आपके पास जमीन नहीं है लेकिन आप अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, तो एएचपी कैटेगरी के माध्यम से आवेदन करना आपके लिए सुरक्षित होगा। नंबर 3 एआरएच यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, जिसे हिंदी में किफायती किराएदार आवास कहा जाता है। दोस्तों, यह कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो शहर में रहते हैं लेकिन फिलहाल अपना मकान खरीदना या बनाना नहीं चाहते, या जिनकी आर्थिक स्थिति अभी मकान खरीदने की नहीं है और उन्हें कम खर्च में रहने के लिए अच्छा किराए का मकान चाहिए। इस योजना का फायदा मुख्य रूप से यह है कि शहरी जैसे कि शहरी प्रवास मजदूर, बेघर व्यक्ति, औद्योगिक कर्मचारी, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, छोटे सेवा देने वाले कर्मचारी और संविदा कर्मचारी जैसे लोगों को मिल सकता है। इसमें सरकार का उद्देश्य है कि कम आय वाले लोगों को शहर में साफ सुथरे और सुविधाजनक किराए के मकान उपलब्ध हो सकें। इन आवासों में पानी, सड़क, स्वच्छता और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। इनका लाभ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए आय की सीमा 3 लाख रुपए सालाना और एलआईजी के लिए लगभग 6 लाख रुपए सालाना निर्धारित की गई है। यानी सरल भाषा में आप यह समझ लीजिए कि अगर आप शहर में रहते हैं और आपको कम खर्च में किराए का अच्छा घर चाहिए, तो एआरएच कैटेगरी आपके लिए है। अब आते हैं चौथी और महत्वपूर्ण कैटेगरी पर, जिसका नाम है आईएसएस यानी कि इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिसे ब्याज सब्सिडी योजना कहा जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो बैंक से होम लोन लेकर मकान खरीदना या बनाना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को होम लोन में ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। 1 दिसंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किए गए पात्र होम लोन पर इसका लाभ मिल सकता है। इसमें 3 प्रकार के परिवार पात्र होते हैं। पहला ईडब्ल्यूएस वर्ग, जिसकी सालाना आय लगभग 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा एलआईजी वर्ग, जिसकी सालाना आय लगभग 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तीसरा है एमआईजी वर्ग, जिसकी सालाना आय लगभग 9 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभ लेने के लिए आवेदक को अपनी आय से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो आसान भाषा में, अगर आप बैंक से लोन लेकर मकान खरीदना या बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए आईएसएस कैटेगरी बनाई गई है। तो दोस्तों, एक बार फिर आसान तरीका से समझ लीजिए, अगर जमीन है और मकान बनाना है तो वीएलसी, अगर जमीन नहीं है और मकान लेना चाहते हैं तो एएचपी, अगर किराए पर अच्छा और सस्ता आवास चाहिए तो एआरएच, और अगर होम लोन लेकर घर लेना चाहते हैं तो
ISS। दोस्तों उम्मीद है अब आपको प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की चारों कैटेगरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल दुबे कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की इंपोर्टेंट जानकारी यहाँ पर मिलती रहेंगी।